कैसे हैं सभी। मैं तरुण तेवते आप सभी का अपने YouTube चैनल तेवते क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने क्लास ली थी अपनी डिविजिबिलिटी रूल से, आज उसी क्लास को हम आगे करते हैं। उम्मीद है आपको पहले वाली क्लास में बहुत मजा आया होगा और आगे भी हम जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक आज सीखते हैं। ठीक है, तैयार है सभी? चलिए देखो, कल जो हमने क्लास ली थी एक बार उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं। उसमें हमने जो सीखा था, हमने दो के बारे में जाना था कि कोई भी नंबर दो से कब डिवाइड होगा, जिस नंबर की लास्ट की एक डिजिट दो से डिवाइड होगी वो नंबर दो से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने चार का रूल समझा था। चार का रूल क्या था कि जिस नंबर की बाद की दो डिजिट चार से डिवाइड हो जाएगी वो पूरा नंबर चार से डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने 8 का रूल समझा था। 8 का रूल ये था कि जिस नंबर की बाद की तीन डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगी वो नंबर भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और फिर हमने 16 का रूल समझा था कि जिस नंबर की बाद की चार डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएगी वह नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। और इन पर हमने दो चार क्वेश्चन करके देखे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का क्या रूल है। 2 के लिए क्या है, लास्ट की एक डिजिट। 4 के लिए लास्ट की दो डिजिट। 8 के लिए लास्ट की तीन डिजिट। 16 के लिए लास्ट की कितनी डिजिट है, चार डिजिट है। ठीक है, और साथ के साथ इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर हमें रिमाइंडर भी निकालना है तो भी हमें पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट को ही डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है आगे के रूल शुरू करते हैं। आज जो हम सबसे पहला रूल सीखने वाले हैं वो है 3 का रूल। 3 का रूल क्या है कि कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा कब नहीं डिवाइड होगा, समझना इस बात को। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, और अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होने की। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो कोई भी नंबर हमारे सामने लिख लिया जाता है और हमें ये पता करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम अंकों को जोड़ेंगे, डिजिट्स का सम करेंगे। 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 कितना 24, और 6 30 और 5 35 कितना है 35। तो इस संख्या के अंकों का योग 35 आया। तो क्या 35 3 से डिवाइड होता, नहीं होता। 35 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होने का। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो ये पूछता है कि इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो तब भी हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम डिजिट्स का सम निकाल लेंगे, कितना निकल का आया 35, और इस 35 को ही किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो 35 को 3 से डिवाइड हम करेंगे तो 3 कम 3 5, 3 कम 3, कितना रिमाइंडर निकल कर आगे बताओ 2। तो अगर तुम इस पूरे नंबर को भी 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर हमारा कितना निकल कर आएगा 2। आगे समझ में 3 का रूल। ठीक है, उसके बाद 3 का रूल हो गया हमारा। 3 के बाद फिर हम किसका रूल देखते हैं। जैसा हमारा 3 का रूल है ऐसे ही हमारा सेम किसका रूल है, ऐसे ही सेम रूल है हमारा 9 का। ठीक है, 3 का सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 का सेम टू सेम ऐसी रूल है 9 का। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, और अगर वह संख्या, उस संख्या का जो अंकों का योग है 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वह संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है,
देखो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे ये नंबर है, ठीक है, 476532 हमें अगर ये पता करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें इसके संख्या के अंकों का योग निकालना होगा। देखो निकालते हैं अंकों का योग। 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 3 26, 25, 25 और 2 27, 27 और 7 कितना हो गया 34। अंकों का योग कितना बन गया इसका 34, 34 बन गया। क्या 34 9 से डिवाइड हो रहा है? क्या 34 9 से डिवाइड हो रहा? नहीं हो रहा। तो 34 अगर 9 से नहीं डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। और बात अगर रिमाइंडर की आती है कि इस नंबर को अगर 9 से हम डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर निकल के आएगा, तो तुम 34 को ही 9 से डिवाइड कर दो, जो यहां से रिमाइंडर निकल के आएगा वही नंबर से रिमाइंडर निकल के आएगा। समझ में आ गया? 9 का रूल, 3 का रूल और 9 का रूल, दोनों रूल सेम है। 3 में क्या करना है? अंकों का योग करना है। 9 में भी क्या करना है? अंकों का योग करना है। 3 के लिए अंकों के योग को 3 से डिवाइड करना है और 9 के लिए अंकों के योग को किससे डिवाइड करना है? 9 से डिवाइड करना है। समझ गए? ठीक है, चलिए अब आगे के रूल सीखते हैं। देखिए 3 के रूल के बाद अब जो हम रूल पढ़ेंगे, अब हम रूल पढ़ेंगे 5 का, क्योंकि 4 का तो हो गया हमारा। 5 का रूल क्या है? बहुत आसान है। 5 का रूल बड़ा सिंपल सा है। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय फाइव। अंतिम अंक संख्या का किससे डिवाइड होना चाहिए? 5 से। जिस संख्या का अंतिम अंक 5 से डिवाइड होगा वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। और अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लास्ट डिजिट should be 0 और 5। लास्ट की जो डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। 0 ही 5 से डिवाइड हो सकता है या 5 ही 5 से डिवाइड हो सकता है। 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा लास्ट डिजिट पे। ध्यान रखना ये बात। जैसे मान लो कोई भी नंबर हमारे सामने लिख दिया जाता है, जैसे ये नंबर हमारे सामने लिख दिया जाता है और हमें ये पता करना है कि क्या ये नंबर 5 से डिवाइड है या नहीं है। तो हमें शुरू में नंबर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा इस चीज पे ध्यान नहीं देना। हमें जाना है नंबर की लास्ट डिजिट पे। क्या है लास्ट डिजिट पे? 3। लास्ट डिजिट पे क्या दिखाई दे रहा है? 3। तो क्या करो, बस 3 को 5 से डिवाइड कर लो। जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो 5 से डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो जब नंबर डिवाइड नहीं हो पाता तो जो नंबर है वही रिमाइंडर बच जाता है। यानी क्या रिमाइंडर बच जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हुआ। 5 से तो ये तब डिवाइड होता ना जब यहाँ पे क्या होता? 0 होता या क्या होता? 5। 0 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर है तो पहले तो बात यह है कि इस नंबर को 5 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ये आ जाए कि इस नंबर को 5 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा? तुम लास्ट नंबर को ही 5 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आ रहा होगा वही नंबर को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। समझ गए ये बात? ठीक है। सेम टू सेम ऐसे रूल हमारा 25 का है। 25 से कौन सा नंबर होगा? जिस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड होगी
डिवाइड होगी वह नंबर भी हमारा 25 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लास्ट की दो डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए? 25 से। अगर लास्ट की दो डिजिट नंबर में 25 से डिवाइड नहीं है तो वो नंबर भी 25 से डिवाइड नहीं होने का। जैसे कोई भी एक नंबर हम उठा के रख लेते हैं अपनी तरफ से, कोई भी जैसे ये नंबर है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 25 से डिवाइड है या नहीं है। तो 25 से अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो हम चेक करेंगे लास्ट की दो डिजिट। अगर हम 5 से चेक करना चाह रहे हैं तो हम चेक करेंगे लास्ट की एक डिजिट। ठीक है, तो अब जैसे ये 97 है, हम 97 को अगर 25 से डिवाइड करें तो 97 को 25 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा भाई? 25 से तो 97 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो सबसे पहले तो हमें यही पता चल गया कि नंबर 25 से डिवाइड पूरा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की दो डिजिट डिवाइड नहीं हो रही। और बात अगर रिमाइंडर की करें तो लास्ट की दो डिजिट को अगर हम 25 से डिवाइड करें तो 25 या 75, कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 22। समझ गए? तो अगर लास्ट की एक डिजिट 5 से डिवाइड है तो नंबर 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर नंबर में लास्ट की दो डिजिट 5 से डिवाइड है तो पूरा नंबर, लास्ट की दो डिजिट 25 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा, नहीं तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, 5 का 25 का दोनों का रूल समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के नंबरों के रूल समझते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, देखिए अब जो नेक्स्ट रूल हमारा आया है वो अब आया है 6 का, क्योंकि 2 का हो चुका है, 3 का हो चुका है, 4 का हो चुका है, 5 का हो चुका है, अब नंबर पड़ता है 6 का। देखो 6 से जो रूल हम सीखने वाले हैं, यहां से अब ये वाला जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल के बनेंगे वो सेम इसी रूल से सोल्व होंगे जो रूल अब हम 6 के अंदर लगाने वाले हैं। ठीक है, देखो रूल ये है, नॉर्मली मैं तुम्हें बस एग्जांपल देकर समझा देता हूं, क्योंकि इसमें कोई जरूरत नहीं है ऐसी, कि अगर कोई नंबर दो अलग अलग नंबरों से डिवाइड हो रहा है, जैसे कोई भी नंबर हम उठा लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक नंबर लिख लिया, मान लो 70 लिख लिया, 70 हमने एक नंबर लिख लिया। ठीक है, 70 हमारा 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, दिखाई दे रहा है 70 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और 70 जो है हमारा 7 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 70 हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 70 हमारा 7 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर 70 नंबर हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एक ऐसा रूल होता है, एक कॉन्सेप्ट है पूरा, कि अगर दो अलग अलग नंबरों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। 5 और 7 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 35, यानी वो नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा यदि, या ये कह लो इफ, ये दोनों नंबर आपस में क्या हो? कोप्राइम। ये दोनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए? कोप्राइम होने चाहिए। यानी कोप्राइम ऐसे दो नंबरों को बोला जाता है जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। नॉर्मल भाषा में मैं तुम्हें बता देता हूं कोप्राइम क्या होता है। डेफिनेशन तो ये होती है, कोप्राइम उन दो नंबरों को बोलते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1, मतलब जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हीं को क्या बोला जाता है? कोप्राइम। हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य, कोप्राइम को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। अगर कोई दो ऐसे नंबर हैं, फिर से सुन लो, अगर कोई दो ऐसे नंबर हैं जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसा 5 और 7 है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कोप्राइम। मान लो मैं लिख दूं 8 और 10, तो इसमें तो कोप्राइम है आपस, मतलब इनमें तो कॉमन है आपस में। 8 और 10 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो ये कोप्राइम नहीं है।
कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर कुछ कॉमन ना हो। समझ गए बात? और अगर ऐसे कोई दो नंबर हो जो आपस में कोप्राइम है और वे दो नंबर किसी सेम नंबर को डिवाइड कर रहे हो, पांच से भी ये डिवाइड होगा, 5 से ही भी डिवाइड होगा, तो कंडीशन ये बनती है कि वो सेम नंबर फिर उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। वो सेम नंबर फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। आ रही है ये बात समझ में? ठीक है, तो ये सेम हमें रूल यहाँ पर अप्लाई करना। जैसे हमने ये देख लिया कि 70 जो है 5 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब 70 35 से भी डिवाइड होगा। यानी यहां से हमारी एक बात समझ में आई है कि यहां से हम एक बात समझ में आई है कि जो नंबर 5 और 7 दोनों से डिवाइड है, जो नंबर 5 और 7 दोनों से डिवाइड है, वो नंबर उन दोनों के प्रोडक्ट यानी किससे 35 से डिवाइड होगा। समझ में आ रही? बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि 5 और 7 में कोई आपस में कॉमन ना हो। ये क्या होनी चाहिए? कोप्राइम होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सेम रूल हम यहां बनाएंगे कि 6 को तुम ब्रेक कर दो दो नंबरों में ऐसे जिनका प्रोडक्ट 6 बन रहा हो लेकिन उनका आपस में कुछ भी नंबर कॉमन ना हो। तो जैसे 6 को अगर हम ब्रेक करें तो 6 जो ब्रेक होगा वो किस में होगा? 2 में और 3 में, 2 में और 3 में। अगर हम 2 into 3 करें तो 2 into 3 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। यानी जो नंबर 2 से भी डिवाइड है, जो नंबर 3 से भी डिवाइड है, वो नंबर ऑटोमेटिकली किससे भी डिवाइड हो जाएगा? 6 से भी, क्योंकि 2 में और 3 के अंदर कोई कॉमन नहीं है। समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया? देखो फिर से समझो कि जैसे कोई नंबर है वो हमारा 2 से भी डिवाइड होगा, वो नंबर हमारा 3 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और इस 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कंडीशन ये बनती है कि वो सेम नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। यानी किससे भी डिवाइड होगा? 6 से। यानी अगर हमें कभी भी चेक करना है कि 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा तो सिर्फ 2 से चेक कर लो और 3 से चेक कर लो। अगर दोनों से वो डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे ये बात समझ में? और देख लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। जैसे इसी से मैं तुमसे ये पूछने लगूं कि बताओ 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो तुम क्या करोगे? 12 को ब्रेक कर देना, 12 को ब्रेक कर दो 3 में और 4 में, कि जो नंबर 3 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा, वो नंबर उन दोनों के प्रोडक्ट से यानी किससे? 12 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 3 और 4 में आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जैसे मैं कहूं कि बताओ भाई 15 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो तुम कहोगे कि जो नंबर 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड है, जो नंबर 3 से और 5 से दोनों से डिवाइड है वो हमारा 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और भी कुछ भी लिख लो। मैं कहूं कि बताओ 45 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 45 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? तो 45 से वो नंबर डिवाइड होगा जो किससे डिवाइड होगा? 5 से और 9 से। जो नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से और 9 से, वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 45 से। आगे ये बात समझ में? तो ऐसा कोई भी नंबर अगर तुम्हारे सामने आता है जिसका मैंने कोई तुम्हें डायरेक्ट रूल नहीं बताया है, तो उस नंबर को तुम ब्रेक करना और इस तरह से ब्रेक करना कि दोनों की मल्टीप्लाई वो बने जो हमें चाहिए, लेकिन इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ गए ये बात? ठीक है, तो हमारा जो रूल है 6 का रूल हो गया हमारा, सही है। किसका हो गया? 2 का हो गया, 4 का, 8 का, 16 का, उसके बाद 3 का हो गया, 9 का हो गया। 9 में एक चीज और बतानी है अभी तुम्हें। उसके बाद किसका हो गया हमारा? उसके बाद 5 का, 25 का हो गया। उसके बाद हमारा किसका हो गया? 6 का हो गया। और 6 के साथ साथ ही हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। ठीक है, तो अभी मैं 9 के बारे में एक चीज और तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो भी। तो पहले मैं ये रूल बताना चाह रहा था, तो मैं ये सब हो गए। अब देखो वो 9 का जो रूल है उसे हम दोबारा से समझते हैं। ठीक है, चलिए उसे समझते हैं दोबारा से। देखिए
नौ का जो रूल मैंने तुम्हें बताया था, नौ का रूल मैंने ये बताया था कि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तो वह संख्या पूरी 9 से कटेगी। अगर नहीं कट रहा तो जो आया है उसे 9 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जो बचेगा पूरे नंबर को डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर सेम बचेगा। ये तो बताया था। लेकिन 9 में एक और मजेदार चीज होती है। देखो, एक चीज होती है डिजिटल सम। ये होता क्या है? डिजिटल सम क्या होता है? जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है, जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को डिजिटल सम कहते हैं। उसी को नंबर का क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। जब किसी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है उसी को नंबर का क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। समझ गए? तो एक एग्जांपल से समझना है इस बात को। जैसा मान लो कोई भी नंबर हमारे सामने लिख लिया जाता है, ठीक है? जैसे ये नंबर है 4765239112 और मैं ये कहता हूं कि बताइए इस नंबर को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा। इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर बचेगा। तो देखो, अगर ये पूरा नंबर हमें 9 से डिवाइड करना है और उसके बाद हमें रिमाइंडर निकालना है, तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करने की जरूरत। 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर हमें निकालना तो सीधा सा क्या करो, सम ऑफ डिजिट्स कर दो। 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24 और 3 27 और 9 36, 37 और 2 39। सम ऑफ डिजिट कितना बचना? 39। और तुम 39 को ही 9 से डिवाइड कर दो तो 9 चौक 36। कितना रिमाइंडर बचा? 3। कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है 3। तो रिमाइंडर अगर 3 बच रहा तो इसका मतलब पहली बात तो ये नंबर 9 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। 9 से तो डिवाइड तब होता ना जब रिमाइंडर क्या बचता? 0। जब रिमाइंडर 0 बचता तभी तो 9 से डिवाइड होता। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर क्या बच रहा? 3। तो इसका मतलब ये तो नहीं डिवाइड हो रहा। कोई बात नहीं। तो ये जो इस नंबर को हमने 9 से भाग करके रिमाइंडर जो निकाल रहा है, इस रिमाइंडर को ही क्या बोला जाता है? डिजिटल सम। इस रिमाइंडर को ही क्या बोला जाता है? डिजिटल सम। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसे 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसी को क्या बोला जाता है? डिजिटल सम। समझ में आ रही है? अब डिजिटल सम निकालने के लिए ये सब प्रोसेस हमें लगाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सम अगर हमें निकालना है तो डिजिटल सम निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। डायरेक्ट शॉर्टकट ये होता है कि जहां भी नंबरों में तुम्हें 9 बनता दिखाई दे रहा है, जब हम डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, जब हम डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो जहां भी नंबरों में हमें 9 बनता दिखाई दे रहा है उस 9 को वहीं पे एलिमिनेट कर दो। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 और 5 क्या बन रहा? 9। हटा दो, इसे पहले ही हटा दो। 7 और 2 क्या बन रहा? 9। हटा दो। 6 और 3 क्या बन रहा? 9। हटा दो। ये क्या है? 9। इसे भी हटा दो। क्या बचा? 1 और 2 बचा। 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये जो 1 और 2 3 आया है, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? डिजिटल सम। तो तुम देख रहे थे यहां से भी डिजिटल सम कितना निकला था? 3। और यहां से भी डिजिटल सम कितना निकल गया? 3। तो अब हमें डिजिटल सम का यूज किस तरह से करना है? डिजिटल सम का हमें यूज इस तरह से करना है कि जब भी हम किसी नंबर को 9 से चेक करने वाले हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो तुम डिजिटल सम निकालो। अगर हम डिजिटल सम निकालते जा रहे हैं तो अगर डिजिटल सम हमारा 0 आ गया या डिजिटल सम 9 आ गया, 0 आ गया या 9 आ गया, तो नंबर 9 से डिवाइड है। और अगर डिजिटल सम 0 और 9 के अलावा कुछ भी आया तो नंबर 9 से डिवाइड नहीं है।
डिजिटल सम निकालना कैसे है ये तुम्हें समझ आ गया। जहां जहां 9 बनते जा रहा है उसे हटा दो, 9 बन रहा है, 18 बन रहा है, 27 बन रहा है, उसको हटा दो, सही है। और मान लो लास्ट में जाके यहाँ पे 1 और 2 ना बनता, यहाँ पे मान लो 6 और 5 बन रहा लास्ट में जाके, तो हमने जहां तक 9 कट रहे थे वो तो सब आपस में कैंसिल कर दी, लास्ट में बचा 6 और 5, 9 तो बन नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे, 6 और 5 जोड़ देंगे आपस में, कितना हो गया 11। तो 11 डिजिटल सम नहीं है, डिजिटल सम एक सिंगल डिजिट का निकल कर आता है। तो अगर तुम्हारा 2 डिजिट का आ रहा है निकल कर, तो उन 2 डिजिट को भी वापस से आपस में ऐड कर दो, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो फिर डिजिटल सम हमारा कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है, मतलब डिजिट्स को तब तक आपस में ऐड करते रहो जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और बीच में जहां जहां 9 आ रहा है उसको हटाते चले जाओ, यही डिजिटल सम होता है। समझ गए ये बात, ठीक है। 9 का रूल आ गया अच्छे से समझ में। चलिए, तो अभी हमने जितने भी ये रूल सीखे हैं, फिलहाल हम इतने ही रूलों पर क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हमारे जो रूल बचते हैं 7 का, 11 का और आगे के जो भी प्राइम नंबर है उनका रूल मैं अलग से बताऊंगा, उसके लिए पूरी एक अलग से क्लास लगाऊंगा और उसके क्वेश्चन हम फिर बाद में करेंगे। अभी जितने रूल हमने सीखे हैं फिलहाल अभी हम इन्हीं रूलों से क्वेश्चन करते हैं, सही है। सारे रूल हो गए अच्छे से याद तुम्हारे। 2 का क्या है, 2 का क्या है, जिसकी लास्ट की एक डिजिट 2 से डिवाइड है। 4 का जिसकी लास्ट की 2 डिजिट। 8 का जिसकी लास्ट की 3 डिजिट। 16 का जिसकी लास्ट की 4 डिजिट। उसके बाद हमने किसका देखा, उसके बाद हमने देखा 3 का अंकों का योग। 9 का भी हमने क्या देखा, अंकों का योग। या अब हमने सीख लिया डिजिटल सम, 9 के लिए अब हमने डिजिटल सम सीख लिया। उसके बाद आया हमारा किसका, 5 का लास्ट की एक डिजिट 0 हो या 5 हो। उसके बाद फिर 25 का लास्ट की 2 डिजिट। उसके बाद फिर 6 को ब्रेक कर दिया था 2 में और 3 में, सही है। आगे इतने रूल समझ में। चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा 74374 स्टार 513 is divisible by 3 is divisible by 3 then the highest digit in place of star। तो ये कह रहा है स्टार के स्थान पर हाईएस्ट डिजिट कौन सी आ सकती है, ठीक है। ये कह रहा है एक संख्या 7 4 3 7 4 स्टार 5 1 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो बताइए स्टार के स्थान पर अधिकतम अंक क्या आ सकता है, स्टार के स्थान पर अधिकतम अंक क्या आ सकता है। तो एक तो ये ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी स्टार बन रहा, एक्स आ रहा, ए आ रहा, बी आ रहा, कुछ भी आ रहा, तो वहां पे ना हमेशा हमें एक सिंगल डिजिट की वैल्यू रखनी होती है। कभी भी हमें 2 डिजिट की वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं रखनी होती है, हमेशा हमें एक सिंगल डिजिट की वैल्यू रखनी होती है। तो सिंगल डिजिट की अगर वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है तो हम 0 से लेकर कहां तक की डिजिट रख सकते हैं, 9 तक की। 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कोई डिजिट रख ही नहीं सकते। आ रही है ये बात समझ में, ठीक है। तो हमें ये नंबर 3 से डिविजिबल बता रखा और हाईएस्ट डिजिट पे उच रखे इन प्लेस ऑफ किसके, स्टार के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 का रूल याद करेंगे कि हमें 3 का रूल क्या बताया गया था। जिस नंबर में जिससे भी डिविजिबल कह दिया सबसे पहले उस नंबर में उसी का रूल लगना है। तो 3 का रूल ये बताया गया था तुम्हें कि अंकों का सबका क्या करना है, योग करना है। चलो तो करते हैं। 7 और 4 कितना बना, 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31 और 3 34, 34 बन गया। और 34 के साथ साथ अभी हमारा साथ में क्या बचा, स्टार। स्टार का तो अभी हमें पता ही नहीं ना, स्टार की जगह क्या है। 34 के साथ साथ अभी स्टार भी बचा और ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होना है, 3 से। अब
तुम खुद बताओ, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होना है और 34 में अभी भी हमें कुछ ऐड करना है, तो 34 में अगर अभी हमें कुछ ऐड करना है और उसके बाद ये नंबर 3 से डिवाइड करना है, तो 34 से जस्ट बड़ा एक ऐसा नंबर सोचो जो 3 से डिवाइड होता है। क्या है? 36। क्या है बताओ? 36 ही तो है। 36 34 से जस्ट बड़ा है और किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो अगर इसे हमें 36 बनाना हुआ तो हम स्टार की जगह क्या रख सकते हैं? 2। 34 और 2 इसकी जगह रख दो, कितना हो जाएगा? 36। 36 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 36 से थोड़ा सा आगे जाएं, 36 से आगे जाएंगे तो क्या बनेगा? 39, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो अगर इसे हमें 39 बनाना हुआ तो फिर स्टार की जगह हम क्या रखेंगे? 5। फिर स्टार की जगह 5 रखना होगा। और अगर अब हम 39 से थोड़ा आगे जाए तो फिर 3 से डिवाइड होने वाला क्या आता है? 42। तो 42 अगर इसे हमें बनाना होगा तो स्टार की जगह हमें क्या रखना होगा? 8 रखना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि स्टार की जगह अगर हम 2 रख दें तो भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। स्टार की जगह 5 रख दें तो भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। स्टार की जगह 8 रख दें तो भी नंबर 3 से डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे स्टार है तो बस कोई एक ही डिजिट आएगी, बहुत सारी डिजिट भी पॉसिबल हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सिंगल ही डिजिट पॉसिबल होती है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टार की जगह 3 वैल्यू आ सकती है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अब इन 2, 5, 8 में से आंसर हमें क्या देना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। उसने कहा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 8। अगर वो कहता लीस्ट तो फिर आंसर क्या हो जाता? 2। अगर वो कह रहा हाईएस्ट तो आंसर है 8, अगर वो कह रहा लीस्ट तो आंसर है 2। दूसरा वो ये भी पूछ सकता है कि स्टार के स्थान पर बताइए और क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं। तो देखो स्टार के स्थान पर 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है। टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 3। 2 आने पे 36 बन रहा, 5 आने पे 39 बन रहा, 8 आने पे 42 बन रहा। तुम कह रहे लोगों जी 42 से आगे 45 भी तो बनता है, 45 भी तो 3 से डिवाइड हुआ, इसे 45 क्यों नहीं बना रहे? तो 45 से इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अगर इसे हम 45 बनाएंगे तो स्टार की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा? 11। और 11 तो अपने आप में 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। नहीं ले सकते ना 2 डिजिट का नंबर। पहले ही लिख दिया कि स्टार ए एक्स वैक्स जो भी कुछ होंगे उनकी जगह हम डिजिट जो लेंगे वो 0 से लेकर 9 तक की ही कोई डिजिट लेंगे। आ रही है बात समझ में? तो हम 11 तक नहीं जाएंगे, या तो हमें यहाँ पे 2 रखना होगा, या 5 रखना होगा, या क्या रखना होगा? 8 रखना होगा। सही है। सबसे हाईएस्ट पूछता है 8, लीस्ट पूछता है 2। कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। कौन कौन सी? 2, 5, 8। अगर वो पूछता है कि जितनी भी सारी पॉसिबल वैल्यू है उन सबका सम बताओ कितना, तो पॉसिबल वैल्यू थी 2, 5 और 8। इन सबका अगर हमें सम बताना होगा तो इन सबका सम क्या हो जाएगा? 15। सही है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पकड़ना है, पढ़ना है कि क्या कह रहा है और उसके बाद आंसर देना है। सही है। सवाल आ गया तुम्हारे समझ में ये सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? बहुत ध्यान से सुनते हैं क्वेश्चन को। The largest number which should replace x in the number 5372x4 to make the number divisible by 4। ठीक है, हिंदी में सुन लो अच्छे से। क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो x के स्थान पर आएगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो x के स्थान पर आएगी दिए हुए नंबर 5, 3, 7, 2 x4 को 4 से विभक्त करने के लिए। दिए हुए नंबर 5, 3, 7, 2 x4 को 4 से विभक्त करने के लिए, डिवाइड करने के लिए x के स्थान पर बड़े से बड़ी संख्या कौन सी आएगी? ये सवाल है। सुन लिया सवाल अच्छे से? ठीक है। किससे डिविजिबल बनानी है? किससे बनानी है? 4 से। क्या रूल था 4 का? क्या रूल था? जिस नंबर की बाद की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 4 से।
तो हम इस नंबर में शुरू में रखी हुई सभी डिजिट को छोड़ देते हैं और हम लास्ट की 2 डिजिट निकाल लेते हैं। क्या है लास्ट की 2 डिजिट? x4। और ये हमें किससे डिवाइड करनी है? किससे डिवाइड करनी है? 4 से। तो मैं तुम्हें पहले ही ये बता चुका हूं पहले ही क्वेश्चन में कि बीच में जहां भी x स्टार स्टार कुछ भी आ रहा होगा उसकी जगह पे जो पॉसिबल डिजिट होती है वो 0 से लेकर कहां तक होती है? 9 तक। 0 से लेकर कहां तक होती है? 9 तक होती है। अगर हमारे से ये पूछा जा रहा है कि लीस्ट वैल्यू क्या है, तो हम उसकी जगह 0 1 2 3 मतलब नीचे से रख के चेक करेंगे। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो फिर हम उसकी जगह 9 8 7 6 इस तरह से रख के चेक करेंगे। आ रही है बात समझ में? क्योंकि हो सकता है बहुत सारी वैल्यू है, ऐसी मल्टीपल वैल्यू हो, लेकिन हमें तो अपना डायरेक्ट आंसर निकालना, हाईएस्ट की बात चल रही है तो डायरेक्ट हम x की जगह सबसे बड़ी डिजिट रख के देखते हैं। x की जगह जो हम सबसे बड़ी डिजिट रख सकते हैं वो क्या है? 9। सबसे पहले हम 9 रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 9 रखेंगे, 4 यहाँ इधर है ही पहले से ही, क्या बन गया? 94। क्या 94 4 से डिवाइड हो पा रहा है? 4 दूनी 8, 1 4 के 12, नहीं हो पा रहा। तो 9 पे अगर नहीं हो पा रहा तो फिर 9 से नीचे आओ। 9 से नीचे फिर क्या बनता है? 8। यहाँ पे 8 रख लो। 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये तो कट कैंसिल हो गया पूरा पूरा। जैसे ही हमने यहाँ पे 8 रखा, ये तो 4 से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की जगह जो हाईएस्ट वैल्यू हम रख के देख सकते हैं, इसे पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने के लिए, वो क्या है? 8। वो क्या है? 8। समझ में आई ये बात? भाई हाईएस्ट में 9 पे गए हम, पहले 9 पे तो नहीं बना, फिर हमने क्या रख लिया? हमने 8 रख लिया। सही है। और अगर ऐसी बात आए कि यहाँ पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो आने को तो यहाँ पे कई सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन उनमें हमें हाईएस्ट बताना था, तो हाईएस्ट हमने डायरेक्ट 8 आंसर दे दिया था। लेकिन अगर बात ये करी जाए कि भाई कौन कौन से नंबर और यहाँ आ सकते हैं, तो देखो अगर यहाँ पे 8 आया है, 8 के बाद अगर तुम यहाँ पे 7 रख के देखोगे 74 74 4 से कैंसिल नहीं होगा। लेकिन फिर तुम अगर यहाँ पे 6 रख के देखोगे 64 64 हो जाएगा 4 से कैंसिल, तो मतलब यहाँ 6 भी आ सकता है। अगर तुम यहाँ पे 5 रखोगे 54, तो वो तो 4 से कैंसिल नहीं होता। अगर तुम यहाँ पे 4 रखोगे 44 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 भी आ सकता है। अगर तुम यहाँ पे रखो 3 कैंसिल नहीं होगा 34। अगर तुम 2 रखो 24 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भी आ सकता है यहाँ पे। 1 14 नहीं कैंसिल होगा, 0 0 भी हो जाएगा, 0 4। तो यहाँ पे x की जगह टोटल जो पॉसिबल वैल्यू है वे 5 है। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। लेकिन उन सब में हाईएस्ट क्या है? 8। लोवेस्ट क्या है? 0। समझ गए? आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है? इफ द नंबर 6343x4 is divisible by 8, then how many values are possible in place of x? ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? यदि संख्या 6 3 4 3 x4 8 से विभक्त है, तो बताइए x के स्थान पर कितने संभावित मान हैं? x के स्थान पर कितने संभावित मान हैं? ठीक है, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। सीधी सी बात है, किसका रूल बता रहा है? 8 का। तो 8 का रूल हमारा ये होता है कि हमें क्या करना होता है? बाद की 3 डिजिट देखनी होती है कि बाद की 3 डिजिट क्या है। 3 है, x है, 4 है, और किससे डिवाइड होना है? 8 से। मैं तुम्हें बता चुका हूँ x की जगह जो वैल्यू आएंगी वो 0 से लेकर 9 तक की ही कोई भी वैल्यू आएंगी, इससे अलग कोई वैल्यू नहीं आएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 ही रख लेते हैं और देखते हैं कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 304 बन जाएगा। क्या होगा? 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 बचेगा, 8 8 64, कैंसिल हो गया पूरा पूरा। अगर x की जगह हम 0 रख रहे हैं तो ये नंबर 8 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है।
समझ में आ रही है बात। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो ये 8 या 24, 7 बचा, 74 पे 8 का टेबल नहीं करना, तो इसका मतलब नहीं कैंसिल होगा। फिर अगर हम 2 रख लें, 8 चौक 32, तब भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 3 रख लें, 8 चौक 32, 1 बचा 14, नहीं होगा। अगर हम 4 रख लें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 4 रख लेते हैं तो 8 चौक 32, 2 बचेगा, 8 या 24, कैंसिल हो जाएगा भाई। 4 रख लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 5 रख के चेक करेंगे, नहीं कैंसिल होगा। 6 रख लो, 34 44 नहीं हो रहा है। 7 रख लो, 32 54 नहीं हो रहा है। 8 रखो, 32 6 64, बिल्कुल हो गया। 8 से भी ये कैंसिल हो गया है रखने का। 8 अगर हम x की जगह रख के देख ले तो बाद की 3 डिजिट 8 से कैंसिल हो रही है। अगर 9 रखें तो 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब x के स्थान पर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो पूछ रहा था हाउ मेनी, कितनी है। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू है x की जगह 3, कितनी है 3। और अगर ये आ जाए कि हाईएस्ट कौन सी है तो 8, लीस्ट कौन सी है तो 0। ठीक है, बताओ समझे या नहीं समझे? अरे आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ 3 2 5 6 7 4 1 2 4 2 x is divisible by 9, then the digit in place of x is। अगर ये नंबर ये कह रहा है यदि 3 2 5 6 7 4 1 2 4 2 x 9 से विभक्त है तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अगर ये संख्या 9 से विभक्त है तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई 9 का रूल अब हमें यहाँ पे लगाना है। 9 के रूल के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि 9 का रूल बड़ा आसान है अगर हम डिजिटल सम वाला लगाते हैं। ठीक है, बाद में डिजिटल सम बता दिया था, पहले बताया था अंकों का योग, लेकिन बाद में डिजिटल सम बता दिया था ना। डिजिटल सम क्या बताया था कि जहां भी 9 बनता जा रहा है उसको पहले ही हटाते चले जाओ। जैसे हम देखें 3 और 6 9 हटा दो, 2 और 7 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो। ठीक है, और क्या बचा देखो, और क्या बचा, और बचा 1 2 4 2। ठीक है, तो यहां से तुम देखो 4 और 2 6 2 8 और 1 9, ये पूरा भी हट गया, ये पूरा भी हमारा यहां से बिल्कुल हट गया। तो इसका मतलब ये तो सारा का सारा ही कैंसिल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या बचा है, बस x बचा है। तो वो कह रहा है x के प्लेस पे क्या आ सकता है। देखो x के प्लेस पे अब यहां से हमारे पास दो चीजें हैं। x के प्लेस पे अगर हम 0 रख दें तब भी इसका डिजिटल सम तुम्हारा पूरा पूरा 0 ही आ रहा है, पूरा पूरा कैंसिल होगा। या हम इसके स्थान पर 9 रख दें तब भी हमारा ये पूरा पूरा डिजिटल सम इसका क्या बनेगा, 0 ही बनेगा या 9 बनेगा। आ रही है ना बात समझ में। अगर सब कुछ नंबर आपस में कैंसिल हो जाए, ये सब कुछ नंबर आपस में कैंसिल हो जाए, ये इसलिए दिया गया क्वेश्चन तुम्हें जानबूझ के, जिससे तुम्हें ये भी पता हो कि अगर सब कैंसिल हो जाए तो तब क्या करना हो। कभी तुम वहां पे कंफ्यूज हो, अरे ये तो सारे कैंसिल हो गए अब क्या करना। तो अगर सारे नंबर ही आपस में कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे जो बचा एक सिंगल डिजिट बची, उसकी जगह या तो 0 रख लो क्योंकि 0 की 0 ही है, या क्या रख लो 9 रख लो, 9 का भी डिजिटल सम 9, 0 का भी 0। तो यहां पर हम 0 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। अब आंसर क्या होगा, आंसर लगेगा ऑप्शन से। ऑप्शन में कोई सा एक आएगा, या तो 0 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, ये मत कहना कि दोनों आ गए तो क्या करेंगे, दोनों नहीं आएंगे भाई। पेपर बनाने वाला बेवकूफ थोड़ी है, कोई सी एक चीज देगा, या तो 0 देगा या क्या देगा 9। समझ गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन द नंबर 5 3 a 4 b 6 4 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये कह रहा है
ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं, जोड़े ए और बी के कितने जोड़े संभव है यदि ये नंबर किससे डिवाइड है, 9 से। ठीक है, 9 का क्या रूल था बताओ, 9 का क्या रूल था, 9 का रूल था डिजिटल सम। ठीक है, चलो तो इस नंबर में हम डिजिटल सम लगाते हैं। ठीक है, तो लगाना शुरू करते हैं। देखो 5 और 4 9, 3 और 6 9, क्या बचा, ए बचा, बी बचा, 4 बचा। देखो एक तो ए बचा, बी बचा और 4 बचा, और हम रूल किसका लगा रहे हैं, 9 का। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल बताया हुआ है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल कब हो सकता है, जब इस सब का सम क्या बने 9, या इस सब का सम क्या बने 18, तभी तो ये नंबर हमारा 9 से विभक्त होगा। तो वो ये कह रहा है कि बताओ ए और बी की जगह हम क्या ले सकते हैं। तो कुछ 4 तो हमारे पास है, अगर हमारे पास 4 है तो इन दोनों की जगह हम क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अगर इन दोनों की जगह 5 ले लेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा। या इन दोनों की जगह हम क्या ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। 14 और 4 18 हो जाएगा, क्योंकि 9 भी 9 से कटता है और 18 भी कटता है। ठीक है, तुम कहो जी कटता तो 27 भी है, 27 को नहीं ले रहे, तो 27 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 4 से अगर यहाँ पे हमें 27 बनाना है तो इन दोनों को हमें लेना पड़ेगा 23, और 23 तो फिर डबल डिजिट का जाएगा, डबल डिजिट हम ले नहीं सकते। सही है, इसलिए नहीं बना रहे। तो सबसे पहले इन दोनों को हम 5 बनाते हैं। अगर इन दोनों को हम 5 बनाएंगे तो इसकी जगह 0 ले लो, इसकी जगह 5 ले लो, और 4 तो है ही। ठीक है, वो तो हर जगह है 4। ठीक है, या इसे 5 ले लो, इसे 0 ले लो। समझ में आ रही है बात। दूसरा और हम क्या कर सकते हैं भाई, 5 बनाने के लिए 0 5 हो गया, 5 0 हो गया। या ऐसा कर सकते हैं, इसे 1 इसे 4, a को 1 b को क्या ले सकते हैं 4, या इसे 4 इसे 1। आ रही है बात समझ में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसे 2 ले लें, इसे 3 ले लें, a को 2 ले लें और b को 3 ले लें, तो 2 और 3 5, या इसे 3 ले लें, इसे 2 ले लें। तो अगर हमें इन दोनों को 5 बनाना तो हम 0 5 ले सकते हैं, 5 0 ले सकते हैं, 1 4 ले सकते हैं, 4 1 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं। तो अगर हमें ये 5 बनाना है तो हमारे पास कितने पेयर पॉसिबल है, 6। एक पेयर ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अगर हम इसे क्या बना रहे हैं 5, क्योंकि 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। या हम इसे क्या बनाएंगे 18। अगर हम इसे 18 बनाएंगे तो इसका मतलब इन दोनों की जगह हमें क्या लेना होगा 14। क्या लेना होगा, इन दोनों की जगह 14 लेना होगा। अगर इन दोनों की जगह हम 14 लें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है कि ए और बी को दोनों को साथ साथ ले लें, या इसे 8 ले लो, इसे 6 ले लो, या इसे 6 ले लो, इसे 8 ले लो। सही है, इसे 9 ले लो, इसे 5 ले लो, या इसे 5 ले लो, इसे 9 ले लो। आ रही है बात समझ में। तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई 14 बनने की, 1 2 3 4 5। और कोई पॉसिबिलिटी है 14 बनने की बताओ, और तो नहीं है कोई भी। तो 5 पॉसिबिलिटी से तो 14 + 4 18 बन जाएगा, 9 से कट जाएगा। और 6 पॉसिबिलिटी से ये 5 बन जाएगा, 5 और 4 9, तो 20 से कट जाएगा। तो 6 पॉसिबिलिटी ये है, 5 पॉसिबिलिटी ये है पेयर में 5 पेयर तो ये होंगे, पेयर है ना पेयर, 5 पेयर तो ये होंगे और 6 पेयर ये होंगे। तो टोटल कितने पेयर होंगे, टोटल पेयर होंगे 11। तो ऐसी संख्याओं के ए और बी के टोटल जो हमारे पेयर बनेंगे वो कितने पेयर बनेंगे, 11 पेयर बनेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा हो जाएगा 11। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा, ये समझ आ गया ना सबके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा कि ये जो नंबर है पूरा ये भी 9 से डिवाइड है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड है। तो अगर ये नंबर 9 से डिवाइड है तो उसमें इन्हें ये बताया कि वेयर b इज एन ऑड नंबर इफ 8 9 4 7 8 5 6 b1 is divisible by 9 where b is an odd number find the sum of all possible value of a। ये कह रहा है यदि ये संख्या
9 से डिवाइड है और b एक विषम संख्या है, b एक विषम संख्या है, तो a के सभी मानों का, a के सभी मानों का क्या निकाल लो, योग, a के सभी मानों का योग निकाल लो। तो भाई ये नंबर अगर 9 से डिवाइड है तो सबसे पहले हम 9 का रूल लगा लेते हैं, डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम देखो 9 तो कट ही जाएगा, 4 और 5 9, ये भी कट जाएगा, सही है। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 8, 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21, 21 और 1 कितना हो गया 22, 22 हो गया डबल डिजिट का नंबर। डिजिटल सम में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जैसे ही डबल डिजिट में नंबर जाए उसे वापस से जोड़ दो, तो 2 और 2 कितना बन गया 4, मतलब a को और b को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या बन चुका है 4। तो हमारा जो बना है वो फिर से वापस से 4 बना है, a बना है और b बना है, और इस नंबर को हमें वापस से किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 9 से। लेकिन ये ध्यान रखना इस बार जो b की जगह हम वैल्यू लेंगे वो केवल वो लेंगे जो क्या होंगी ओड। ओड का मतलब हम b की जगह क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। b की जगह हम 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 7 9, इनके अलावा b की जगह हम कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है कि b एक विषम संख्या ओड नंबर है। समझ में आ रही है? तो b की जगह फिक्स कर दी है, b की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ 4 पहले से है ही। अगर b की वैल्यू 1 है, यहाँ 4 है, तो हमें a की जगह क्या लेना होगा, a की जगह हमें लेना पड़ेगा 4, क्योंकि तभी तो 4 और 4 8 और 1 9 बनेगा, तभी तो पूरा 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर b की जगह हम 3 लेते हैं तो 3 इधर 4 इधर पहले से है ही, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो a की जगह क्या आएगा 2, 7 और 2 7 और 2 9, ठीक है। और अगर हम लेते हैं b की जगह 5, यहां पहले से ही 4 है, तो 4 और 5 9, ये तो पहले से ही 9 बन रहा, तो अगर ये पहले से ही 9 बन रहा है तो हम a की जगह क्या ले सकते हैं 0, 9 प्लस 0 9 ही रहेगा, या हम 9 भी तो ले सकते हैं, 9 और 9 18, 0 रखेंगे 9 बनेगा, 9 से कैंसिल होगा, 9 रखेंगे 18 बनेगा, तो भी 9 से कैंसिल होगा, दोनों ही चीजें आ सकती हैं। अगर ये 7 है, इधर 4 है, तो 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 में और हम क्या ले सकते हैं 7 ले लेंगे, 11 में और क्या ले लेंगे हम 7, तो 7 और 7 14 4 18, तो भी 9 से कट जाएगा। और इधर पहले से ही 9 है और 4 यहाँ है, तो 4 और 9 13, और 13 में और हम क्या ले सकते हैं 5, तो 13 और 5 13 और 5 कितना हो गया बताओ, 13 और 5 हो गया 18, सही है, तो भी 9 से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने ये देख लिया कि a की जगह 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, 5 आ सकता है। अगर वो पूछता है कि a की कितने पॉसिबल मान है, तो a के पॉसिबल मान है 6, और अगर पूछता है a के सभी पॉसिबल मान का सम, तो सम देख लो इनका कितना है 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22 और 5 27, तो इन सब का सम क्या बनेगा 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 27। बताओ आया क्वेश्चन समझ में, आगे समझ में, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे रोकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरों अपने दोस्तों को भी बताइए हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।